ठीक है। यहाँ देखो, कल जिनका क्लास छूट भी गया उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। डाइस, ये वाला डाइस जो है ये नॉर्मल डाइस हो सकता है या तो ये कस्टम डाइस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कल 2 ही डाइस सीखा है। डाइस होता है टोटल 3 तरह का, एक है नॉर्मल, एक है कस्टम और एक है ओपन। ठीक है, तो नॉर्मल डाइस या कस्टम डाइस कैसे पहचानते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी में भी 2 डाइस के नंबरों को जोड़ के साथ आ जाता है तो वो कौन सा डाइस हो जाता है? कस्टम डाइस हो जाता है। ठीक है, और कोई भी नंबरों को जोड़ के साथ नहीं आता है तो वो कौन सा डाइस होता है? और नॉर्मल डाइस कौन सा वाला डाइस होता है? लूडो वाला डाइस। ठीक है, और ये लूडो वाला डाइस में क्या खास बात है, इसमें हम लोग बचपन से जानते हैं कि 1 के पीछे कितना नंबर होता है? 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। उसी तरह 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 2, 6 के पीछे 1। ये नॉर्मल डाइस का कहानी है। ठीक है, तो डाइस का सवाल जब भी आएगा सबसे पहला काम है आपका डाइस को ढूंढने का कि कौन सा डाइस है। अगर आप डायरेक्ट नियम में चले जाओगे तो नहीं होगा, पहले डाइस को पहचानना है। ठीक है, तो इस 4 ठो यहाँ दिख रहा है, इसमें कोई भी 2 नंबरों को जोड़ के कहीं भी 7 दिख रहा है क्या? 7 कहीं भी दिखा तो ये कौन सा डाइस हुआ? नॉर्मल। और नॉर्मल में किसी का भी उल्टा पूछे हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो इसमें सवाल पूछा गया था 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए लगाया है, देखो तो 1 का, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर इसमें कोई दूसरा नियम लगा दिया तो गलत बनाया, क्योंकि ये तो नॉर्मल डाइस है। ठीक है, नॉर्मल डाइस। नंबर 2 में आ जाओ, देखो नंबर 2 में देखो क्या पूछ रहा है। सबसे पहला काम डाइस देखने का कि कौन सा डाइस है। फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट कभी बनाने मत लग जाना कि पेयर ढूंढने लग गए, ऑप्शन मेथड नहीं। सबसे पहले डाइस 4 और 3, 7 आ गया, मतलब ये कौन सा डाइस हुआ? और कस्टम डाइस में हम लोग जानते हैं कितना नियम? 3 नियम है कस्टम डाइस का। अगर कस्टम डाइस आ गया तो ठीक है, कस्टम डाइस मिल गया तो कितना नियम? 3। पहला वाला प्यार, पेयर, हाँ प्यार नहीं, पेयर मेथड। ठीक है, दूसरा है हम लोग का ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और तीसरा ब्रह्मास्त्र, हाँ क्योंकि इससे बनेगा ही बनेगा क्लॉक रूल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्लॉक रूल नहीं जा सकते, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड नहीं जा सकते, पहले प्यार, पेयर पेयर। ठीक है, पहले क्या? पेयर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, ये देखो किसका उल्टा पूछ रहे हैं इसमें? 3 डॉट, यहाँ देखो लिखा हुआ है 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब 3 ठो बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो 3 बिंदु मुझे यहाँ दिख रहा है और इसके बगल में मुझे दिख रहा है 6 और 4 कहीं इसमें 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 कहीं है। अगर आपका आंख एकदम करेक्ट है, सही है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। दिखा कि नहीं? कौन बच गया? यानी इसका जवाब है 5, ऑप्शन नंबर सी। देखो तो 2 नंबर का सी लगाया, तो उन लोगों के लिए तालियां, बाकी सब। नंबर 3, सबसे पहले मैंने कल भी कहा था डाइस 6 और 1 कस्टम। ठीक है, किसका उल्टा पूछ रहे हैं? 3 के बगल में कौन कौन है? 2 और 6 कहीं और है, यानी पेयर नहीं मिला। फिर 3 यहाँ पर है, 6 और 1 कहीं और है, नहीं है। 3 यहाँ है, 5 और 1 कहीं है, यानी पेयर से तो ये नहीं बना। और मैंने आपको बताया था ऑप्शन मेथड पहचानने का बेस्ट तरीका है, जिसका उल्टा पूछा है वो आपको 2 या 2 से अधिक में दिखेगा। कल कहा था कि नहीं? तो यहाँ देखो 3 एक बार यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 3 3 बार दिख गया, समझ जाओ ये ऑप्शन से बनने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन मेथड कहता है 3 का उल्टा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 और 6 तो 6 काट दो, 2 भी काट दो। फिर 3 का उल्टा जो भी हो, 6 और 1 नहीं होगा। 3 का उल्टा जो भी हो, 5 और 1 नहीं होगा। 3 का उल्टा खुद 3, कौन बच गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर जिसने 3 नंबर को बी किया सही कर दो। ठीक है, 3 नंबर का जवाब बी। नंबर 4,
में आप ध्यान दो, कौन सा डाइस है? अगर कल जाके प्रैक्टिस किया होगा तो आपको डाइस पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं किया तो तकलीफ होगा, ठीक है। तो 6 और 1 7 पूछ रहे, 6 का उल्टा 6 ये रहा, 5 3 5 3 कौन बच गया? नंबर 4 का जवाब है 4, नंबर 4 का ही 4 जवाब है, यानी सी, ठीक है। नंबर 5 बताने का जरूरत नहीं है, 6 में ऑप्शन में नहीं है, 6 में ऑप्शन नहीं था, 5 बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। चलो बता ही देता हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं बताया। 5 नंबर में पूछा था 4 का उल्टा, 4 के बगल में 6 5 6 5 कौन बच गया? जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5 का, बताने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर में 2 का उल्टा पूछा था, अभी ये सब टाइम नहीं है कि कस्टम डाइस देख के ही पहचान लोगे, 3 और 4 कस्टम। 2 का उल्टा, 2 के बगल में 3 4 3 4 कौन बच गया? 5 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस लगा लेना अपने हिसाब से, यानी सही बनाया है, ठीक है। नंबर 7 में बहुत लोग कंफ्यूज है, भैया ये वाला आप नहीं सिखाए हैं कि कैसे होगा। कभी कभी एग्जाम में मैं नहीं सिखाऊंगा, वो सब भी आएगा, वो सब भी आएगा, तो वो अपने से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, 4 ठो दिख रहा है कि नहीं? कह रहा है आकृति नंबर कितना? तो ये देखो 1 2 3 4 4 ठो आकृति है, किसको देखने कह रहा है? 3 के में दिखाए गए हैं पासे की स्थितियों में नीचे की ओर क्या संख्या लेने होनी चाहिए। तो नीचे यानी ऊपर में कौन है? यानी 3 का उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछता दाईं ओर संख्या के विपरीत कौन है, तो किसका उल्टा पूछ रहा है? 5 का। अगर मैं कहता बाईं ओर के उल्टा पूछ रहा है तो 6। तो कभी कभी नंबर ना दे करके ऐसे कहेगा तो भी उल्टा खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीज बोल सकता है, या तो बोलेगा ऊपर, या बोलेगा दायां, या बोलेगा बायां, ठीक है। तो इसमें 3 का उल्टा पूछा, तो 6 5 कौन बच गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, हाँ ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। यदि एक क्यूबिकल ब्लॉक के विपरीत सतहों पर डॉट्स की कुल संख्या हमेशा 7 होती है तो वह आकृति ढूंढे जो सही है, ठीक है। अब सही में देखो 6 और 1 ये 7 हो गया, इसमें देखो 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। नॉर्मल डाइस कौन है? सी, बी है ना। तो सही आकृति इसमें कौन सा है? यानी इसमें सिंपली पूछा था नॉर्मल डाइस कौन सा है, नॉर्मल डाइस कौन सा है, लेकिन इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आया। कह रहे डॉट्स की कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं हमेशा डॉट की संख्या 7 कब होती है? जब वो कौन सा डाइस होता है? कस्टम डाइस। कल मैंने लिखा भी था, 7 आ गया तो कौन सा डाइस? कस्टम। तो 7 हमेशा कहाँ होता है? कस्टम में। तो सही वाला कौन होता है? नॉर्मल, वही तो सही डाइस है, उसी को पूछा था। कौन सा था वो डाइस? ये वाला, क्योंकि देखो कहीं भी जोड़ के 7 आया तो ये हो गया नॉर्मल डाइस, तो नॉर्मल को ढूंढने को कहा था, ठीक है। तो 8 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का, अब ठीक इसमें उसका उल्टा है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित आकृतियों में से सही एक का पता लगाएं अगर यह ज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर डॉट्स की कुल संख्या हमेशा 7 है। अब इसमें थोड़ा अलग लिखा कि नहीं? इसमें क्या कह रहा है? विपरीत सतहों पर डॉट्स की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी इसमें किसको ढूंढने को कह रहा है? जो 7 है। ओ 5 और 2 4 और 3 7, तब तो इसमें 2 जवाब आ गया। इसमें मेरे ख्याल से पूछ रहा है नॉर्मल डाइस को। तो इसमें भी तो 7 नहीं है। ओ 5 और 2 है, तो 4 और 3 7, 5 और 2 7 है, तो यानी इसमें भी पूछ रहे हैं कस्टम डाइस, क्योंकि हम लोग जानते हैं विपरीत सतहों पर 7 कब आता है? जब वो नॉर्मल डाइस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डाइस, हाँ यही है, बाकी सब तो कस्टम है। सवाल पढ़ के तो खुद कंफ्यूज लग रहा है इसमें मुझे।
रुको एक बार ठीक से पढ़ने दो। अगर यह ज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर डॉट्स की कुल संख्या हमेशा 7 है, तो विपरीत में तो 7 जब नॉर्मल होता है तब होता है, नॉर्मल डाइस में होता है। तो ये कस्टम हो गया, ये कस्टम हो गया, ये कस्टम, ये नॉर्मल। हाँ सही है, यानी नॉर्मल को ही ढूंढने कह रहा था 9 नंबर में भी। ठीक है, और नंबर 10 में भी कुछ डाइस का सवाल नहीं था, यानी डाइस कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है, इसमें पूछ रहा था कि जमीन पर 4 सामान्य पासे, सामान्य मतलब कैसा पासा, नॉर्मल होता है कि नहीं, सामान्य कहे, साधारण कहे, स्टैंडर्ड कहे, नॉर्मल कहे, इन सब का मतलब एक ही है, नॉर्मल डाइस। ठीक है, तो यानी नॉर्मल डाइस को फेंका गया, ये कह रहा है। ठीक है, इन 4 पासों के शीर्ष सतहों पर कुल कितना है, 13। ठीक है, क्योंकि शीर्ष सतहों पर क्रमशः कौन कौन नंबर है, 4, तो ऊपर में 4 है तो इसके नीचे कितना होगा, ऊपर में फिर 3 है तो उसके नीचे 1 है, तो 5 है, तो ऊपर में जोड़ने पे कितना आया देखो तो 13। यही कहा, तो जमीन को छूने वाली कुल सतह की संख्या, तो नीचे का पूछ रहा है कि नहीं, तो नीचे को जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर सी, नीचे नीचे को जोड़ने को कहा था। ठीक है, 11 से 13 ये एक ही 4 डाइस से बनेगा। कौन सा डाइस है ये, कस्टम, क्योंकि अपने हिसाब से क्या क्या डिजाइन बना दिया। ठीक है, तो इसमें देखना, पहले पूछा, क्या पूछा, 4, यानी 4 वाले को देखना है के निचले भाग पर कौन होगा, तो 4 नंबर ये रहा, यानी ये वाला का नीचे कौन सा होगा पूछ रहा है। तो जोड़ा पहले देखो, ऐसा कहीं और है, नहीं है। ठीक है, यानी पेयर से नहीं बनेगा। ऑप्शन में थर्ड कहता है इसके उल्टा जो भी होगा ये और ये नहीं होगा, तो काट देंगे, ट्राइंगल नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका उल्टा ये वाला और ये वाला भी नहीं होगा, इसका उल्टा ये वाला और ये वाला भी नहीं होगा, तो एक कटा कि नहीं, कौन बच गया, तो पहले वाले का जवाब डी था, देखो तो लगाया है, ऑप्शन में थर्ड पहले वाला। ठीक है, ये वाला में बराबर का उल्टा, बराबर के बगल में ये और ये एज यहाँ दिख रहा है कि नहीं, कौन बच गया, ये वाला। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, सी है, देखो तो लगाया है, ऑप्शन नहीं, पेयर। ठीक है, हो गया ये भी। फिर ट्राइंगल का उल्टा, ट्राइंगल के बगल में ये वाला साइन कहीं है, नहीं, ट्राइंगल के बगल में बराबर और ये वाला साइन कहीं है, नहीं। हाँ, क्या चीज, ये 13 नंबर का बोल रहे हो, तो ट्राइंगल का सतह के विपरीत, तो ट्राइंगल ओ जोड़ा मिल गया, यानी ये कहो ना कि जोड़ा मिल गया, ए को देखो बोल रहे हो, तो हाँ जोड़ा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेयर मिला मतलब। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर, 2 का उल्टा, 4 1 4 1 6, ऑप्शन नंबर ए। 15 का उल्टा, 15 कौन सा डाइस है, नॉर्मल लग रहा है मुझे तो ना, कस्टम है। 2 का उल्टा, 4 6, 4 और 6 कहीं है, नहीं है, और ये ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा क्लॉक रूल। ठीक है, देखो 2 का उल्टा पूछा, 4 और 6, 4 और 6 मुझे कहीं नहीं दिखा, और 2 कहीं पर है, नहीं है, यानी मैंने कहा था ऑप्शन मेथड कब होगा, जब 2 और दूसरे में भी होता, तब ऑप्शन मेथड से बनता, अब क्लॉक रूल से बनेगा। तो इसको कॉमन कौन सा लेंगे, इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे, कौन है कॉमन, 6 के बाद इसमें, भैया आप इसमें भी ले सकते थे, हाँ किसी को भी लो, मैं इसको लिया। ठीक है, 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, इसमें 6 के बाद 2 के बाद 4, पूछा किसका था, 2, 2 का उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। 4 का उल्टा, 6 का उल्टा, 6 का उल्टा
3, 6 मत बोल देना, कौन सा नंबर छूट गया है? 3। ठीक है, 16 नंबर, ये भी कस्टम डाइस है, 5 और 2 7। पूछा एक डॉट का उल्टा, एक में 3 और 2 दिख रहा है, 3 और 2 का जोड़ा नहीं है, एक 2 बार है, तो ये ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। जोड़ा है ओ, एक इसमें भी तो है ना, तो 3 और 2 नहीं है, 5 और 2 का जोड़ा ये रहा, तो 5 और 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, कौन बच गया? ऑप्शन नंबर डी, 16 का। 17 का देखो तो क्या लगाया है, 17 का 3 का उल्टा, 4 और 2 का जोड़ा मिल गया, बगल में है 6, ऑप्शन नंबर सी। 18 का सवाल कुछ भी नहीं पूछा है, सवाल ही नहीं पूछा। 19 का जवाब, 19 का 19 का जवाब क्या है? किस आकृति को देखने को कहा है इसमें? एक्स। ठीक है, एक्स के निचले को पूछा, यानी किसका उल्टा पूछ रहा है? 5 का। तो ये डाइस को देखने पर कस्टम डाइस नजर आया, क्योंकि 4 और 3 7, तो 4 और 1 का जोड़ा नहीं मिला, फिर से 5 यहाँ है, 6 और 2 का जोड़ा नहीं मिला, यानी ऑप्शन मेथड बनाना पड़ेगा, जबकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आंसर निकाल देता हूँ, आंसर मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, आप क्या निकाले हो? इसका आंसर निकाले हो? मैं निकाल देता हूँ। 5 का उल्टा इसमें होगा 3। ठीक है, 5 का उल्टा इसमें 3 होगा, लेकिन ये ऑप्शन मेथड से बन जाता, क्लॉक रूल से भी बन जाएगा। ठीक है, मैंने ये डाइस और ये डाइस को कंपेयर किया, देखो तो इसमें मिला 5 के नीचे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, तो 1 के नीचे 6 दिखा, 4 के नीचे 2, तो 5 के नीचे कौन? 3, तो 3 इसका उल्टा होता, ऑप्शन छूट गया था, दूसरे तरफ होगा। ठीक है, चलो, तो ये नॉर्मल डाइस हो गया और कस्टम डाइस हो गया। अब एक डाइस बचा हुआ है, वो है ओपन डाइस, वही बता देता हूँ, एक बहुत आसान है। ओपन डाइस, अभी तक हम लोग को एक डाइस का कितना साइड दिख रहा था? कितना साइड दिख रहा था? 3। तो जब वो खोल देंगे तो कितना दिखेगा? 6, क्योंकि 3 भाग दिखता है, 3 भाग नहीं दिखता, तो पूरा खोल देंगे तो कितना दिखेगा? 6। ठीक है, तो ओपन डाइस का सवाल कुछ ऐसा दिखता है ओपन डाइस। ठीक है, ये ओपन डाइस है, खोल देंगे इसको, डाइस को पूरा तोड़ फोड़ कर देंगे। ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, कुछ ऐसा दिखता है, खोल देंगे 6 भाग नजर आएगा। ठीक है, ओपन डाइस। और ओपन डाइस में ये एक डिजाइन है, ऐसा एक डिजाइन दिख रहा है, फिर ये देखो ऐसा एक डिजाइन दिखेगा, ऐसा एक डिजाइन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा 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 मिलेगा, और एक होता है। ठीक है, तो यही सब डिजाइन बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साथ आपको देखना है, एक लाइन में इसमें सतह देखो कितना तो है, 1 2 3 4, ये 4 सतह वाला है। ठीक है, हमेशा ये साइड वाला और ये साइड वाला को हमेशा साइड ही समझना। ठीक है, इसमें कितना सतह दिख रहा है? 4। उसी तरह इसमें देखो कितना सतह है? 4 सतह है कि नहीं? ऐसे देखो 1 2 3 4, इसी को कहते हैं सतह। ये साइड वाला हमेशा साइड रहेगा, साइड साइड। ठीक है, इसमें कितना सतह है? कौन कौन? और साइड साइड में? साइड साइड हमेशा साइड रहेगा। ठीक है, इस वाले में 4 सतह, इसमें 4 सतह, इस वाले में भी दोनों में 4 4, इस वाले में 3, इसमें कितना सतह है? 3। यानी एग्जाम में ज़्यादातर 4 सतह वाला होगा, या फिर 3 सतह वाला यही डिजाइन, और होगा 2 सतह वाला। ठीक है, तो बहुत आसान है इसमें। 4 सतह वाला जब भी आया, 4 सतह वाला जब भी आया, एकदम आसान है। ठीक है, क्या करना है इसमें? एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा होता है। मतलब अगर किसी ने पूछ दिया कि ए का उल्टा कौन है, तो उसका उल्टा कौन होगा? एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा होता है।
ठीक है। अगर कोई पूछ दिया एफ का उल्टा तो कौन होगा? डी। और साइड वाला का उल्टा साइड वाला, बी का उल्टा सी, सी का उल्टा बी, डी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा डी, ई का उल्टा ए का उल्टा ई। आसान है कि मुश्किल लगाइए? एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें हैशटैग का उल्टा कौन है? हैशटैग का उल्टा परसेंटेज, परसेंटेज का उल्टा हैशटैग, एट द रेट का उल्टा, एट द रेट का उल्टा डॉलर, डॉलर का उल्टा एट द रेट, और साइड साइड एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। उसी तरह ये वाला में 2 का उल्टा 7 का उल्टा 8 का उल्टा, सब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इस वाले में देखो 4 का उल्टा 2 का उल्टा 6 का उल्टा 5, अल्टरनेट एक को छोड़ के आगे वाला, और ये कोने कोने एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ऐसा, क्या करोगे? ओपन डाइस लिखना और लिखना 4 सरफेस, और ये डाइस को बना दो एक ठो केवल, और इसमें ऐसे लिख दो कि 4 सरफेस वाले में अल्टरनेट करना होता है। अल्टरनेट को हिंदी में आप भी लिख सकते हो, एक को छोड़कर, उसी को कहते हैं अल्टरनेट। ये आप कॉपी में बना लो एक ठो, एक को छोड़कर आगे वाला उसका उल्टा होता है। वो डाइस को बनाओगे एक ठो केवल, एक केवल बनाना है बस समझने के लिए कि कौन किसका उल्टा है, ठीक है। एक डाइस बनाओ, पहले 4 सतह बनाओगे, फिर ऊपर ऊपर का बाद में बनाओगे। नहीं बना पाओगे डाइस खुला पासा। फिर 4 सतह को बनाओगे, ऐसा लंबा खींचोगे, 1 2 3 4 बन गया। फिर लास्ट में ऐसे नीचे खींच दोगे और ऊपर में ऐसे ही खींच दोगे, बस बन गया। और जैसा लिखा है वैसा लिख दोगे। 4 सरफेस वाला यानी 4 सतह वाला, और उल्टा जैसे मैंने एरो किया है वैसे ही करना। ठीक है। तो 4 सरफेस का उल्टा निकालना बहुत आसान है। एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा होता है, एक को छोड़ के आगे वाला उसका उल्टा। ठीक है। जैसे यहाँ सवाल भी मिलेगा आपको करने को, जैसे ये सवाल, इसमें देखो कितना सारा ओपन डाइस है। ऐसे करके, ठीक है। जैसे वो कोने वाले में अगर पूछूं, उस कोने वाले में, तो बी का उल्टा कौन है? एफ का उल्टा ए का उल्टा ई, ए का उल्टा कौन? ई, ठीक है। उसके बाद ये वाले में वही है, तो नीचे से आते हैं। हाँ, ये वाले में अगर पूछूं, यू का उल्टा, आर का उल्टा, एस का उल्टा, एक को छोड़ के आगे वाले को देखना है, ठीक है। उसी तरह इस वाले में 7 का उल्टा, 4 का उल्टा, 5 का उल्टा, ठीक है। तो इसमें किसका उल्टा पूछा है? तो जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है, अगर आया तो कलम उठाना पड़ेगा इसके लिए? नहीं। उसमें बताना 4 का उल्टा, 1 का उल्टा, 6 का उल्टा, 5, ठीक है। लेकिन उसमें उल्टा नहीं पूछा, कुछ और पूछा है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उस वाले में टी का उल्टा, क्यू का उल्टा, और पी का उल्टा आर। तो उसमें पूछ रहा है कौन कौन एक दूसरे का उल्टा है, ये पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन जवाब होगा? कौन सा जवाब होगा? ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर सी। आप यहां देखोगे, क्या एस और आर एक दूसरे का उल्टा है? नहीं, तो नहीं होगा जवाब। क्या पी और क्यू एक दूसरे का उल्टा है? नहीं होगा जवाब। क्यू एंड ई, ओ सॉरी, क्यू एंड यू है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। यू एंड टी नहीं, ये तो एक दूसरे का उल्टा नहीं है, जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे करके बताना होता है। हाँ, ये नीचे वाला भी एक बार, ओ का उल्टा इसमें
एल का उल्टा, पी का उल्टा एम। उस वाले में हैशटैग का उल्टा, एंड का उल्टा, एंड एंड ये रे, इसको बोलते हैं एंड। एंड एंड नहीं है, हाँ उसका उल्टा एट द रेट, डॉलर का उल्टा परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया चार सतह वाला, कि चार सतह वाला जब भी रहे कोई भी डिजाइन का है आप आसानी से बता सकते हो। साइड साइड में जो रहेगा उसको हमेशा साइड साइड धरना। ठीक है, अब तीन सरफेस वाला कभी आ जाए ऐसा, तीन वाला, इसको ही बनाओ कॉपी में, पहले कॉपी में बनाओ। ये तीन सरफेस वाला है, तीन सरफेस, ये भी कभी कभी आ जाएगा, यानी तीन सतह वाला। तो इसमें ऊपर से अल्टरनेट, एक बार नीचे से अल्टरनेट, और ये लिख देना। ठीक है, तीन सतह वाला जब भी आएगा ऊपर से अल्टरनेट, नीचे से अल्टरनेट, और एक होगा दो सतह वाला। ठीक है, तीन सतह वाला है ये, इसका बनाओगे डिजाइन जैसे है, तीन सतह है इसमें, देखो एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, तीन सतह वाले में ऊपर से अल्टरनेट, कहने का मतलब हैशटैग का उल्टा पूछा तो डॉलर, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तीन का उल्टा पूछा तो कौन कौन बच गया, परसेंट और एक, वो एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो ऐसे करके लाइन खींच दो, जो बीच में बच जाएगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। एक बार ऊपर से अल्टरनेट, एक बार नीचे से अल्टरनेट, बीच में जो बच गया वही एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, और ये डिजाइन ये अभी सीधा है, यानी वर्टिकल में है, ये कभी कभी हॉरिजेंटल भी हो जाएगा कुछ ऐसा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम है, बस ऐसा हो गया है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 4 5 @ हैशटैग, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, यही है, बस हॉरिजेंटल हो जाएगा, यही है वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो भी सेम, एक का उल्टा चार का उल्टा एक, पाँच का उल्टा हैशटैग का उल्टा दो का उल्टा, और @ का उल्टा दो। ये हो गया तीन सरफेस वाला। ठीक है, जिसमें तीन रहेगा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। ठीक है, अब दो सरफेस वाला आपको बनाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है ये, मैं भी भूल जाता हूँ इसको बनाना, देख कर बनाना पड़ेगा। दो सरफेस वाला ये बहुत ही कम आता है एग्जाम में। एक यहाँ भी लाइन होगा, एक यहाँ भी लाइन होगा, एक यहाँ लाइन होगा, ऐसे बनाना है। ठीक है, और एक होता है वो भी कुछ ऐसे होगा। ऐसा। ठीक है, इसमें दो सरफेस है, दो सरफेस यानी दो सतह है। ठीक है, दो सतह वाले में पॉइंट रख कर करना होता है, पॉइंट। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, ABDCFE। ठीक है, उस तरफ नंबर लिख देता हूँ कुछ 1 4 5 6 3 2। चलो बना लो पहले, एक बार दोनों बनाओ, एक बार
दोनों डिजाइन कर लो। 2 सरफेस वाला कभी आएगा तो यही डिजाइन होगा, 3 सरफेस वाला आएगा तो यही 2 में से कोई एक होगा, और 4 सतह का तो बहुत सारा है। ठीक है, 4 सतह वाला का बहुत है। नंबर भी लिख लो, ABCD जैसे लिखा हूं वैसा लिख लो एक बार। कर लिया। अब 2 सतह वाला ध्यान देना, बाद में बना लेना। यहाँ देखो, 2 सतह वाले में करना होता है पॉइंट। मान लो इसमें मुझे निकालना है कि A का उल्टा कौन है। ठीक है, तो A के बगल में मैं ऐसे पॉइंट रखूंगा। देखो इससे सटा कौन कौन है, कौन कौन सटा हुआ है, उसका अगला कौन है, यानी A का उल्टा इसमें कौन है, C है। ठीक है, फिर से देखना, अगर कोई मुझे पूछे कि F का उल्टा कौन है, F का उल्टा मुझे नहीं मालूम कौन है, F का उल्टा, तो F के बगल में देखो ये लोग सटा है और ये लोग सटा है, सटा है कि नहीं, ये 2 सटा हुआ है, तो पॉइंट मैंने रख दिया यहाँ, एक पॉइंट रख दिया यहाँ, इन लोग सटा हो गया सब, यानी F के आसपास है। दूर कौन है, तो F का जवाब उल्टा कौन होगा, B। ठीक है, अगर इसमें पूछ दे कि E का उल्टा कौन है, ठीक है, तो E के बगल में केवल यहाँ रखूंगा मैं, इससे सटा कौन कौन है, अगला कौन है, तो E का उल्टा कौन हो गया, D। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, उसी तरह उस वाले में देखना, उसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर 3 का उल्टा कौन है, तो ध्यान देना 3 से कौन कौन सटा हुआ है, ये और ये, तो ये 2 सटा हुआ है, कौन अगला वाला नंबर है, यानी 3 का उल्टा कौन हो गया, 4। ठीक है, अगर इसमें कोई पूछ दे 1 का उल्टा कौन, तो यहाँ मैं पॉइंट रखूंगा, आप बताओ कौन अलग दिख रहा है, हाँ, तो 1 का उल्टा कौन हो गया, 6। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं इसमें 5 का उल्टा कौन है, बताओ तो 5 का उल्टा कौन है, 2। अगर मैं यहाँ पॉइंट रखूंगा तो ये लोग इससे सटा हुआ है, दूर कौन है, तो जवाब हो गया 2। यानी पॉइंट टक्कर करना है इसको 2 सरफेस वाले में। ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे पॉइंट रखना, अरे B और D तो इससे सटा है, अगला कौन दिख रहा है, C, तो जवाब हो गया C। ठीक है, अगर मान लो D का निकालना है तो D के बगल में यहाँ रखूंगा, ये तो सटा हुआ दिख रहा है, कौन अलग दिख रहा है, तो जवाब हो गया E। अगर मान लो C का निकालना है तो C के बगल में यहाँ ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, अगला कौन दिख रहा है, ये भी सटा हुआ है, कौन दिख रहा है, A, तो हो गया A। ऐसे करके जो आसपास सटा होगा उन लोग मतलब आसपास है, तो दूर जो होगा वही उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये होगा 2 सरफेस वाला। ठीक है, कर लोगे अब ये सब, उल्टा अगर पूछेगा तो। ठीक है, कर लेना एक बार, और इसमें अभी बाकी है करना। ठीक है, वो हम लोग अगले सप्ताह करते हैं एक बार, वो बताने के बाद उसी दिन टेस्ट ले लूँगा इसका। ठीक है, आसान है, इसके बाद बस डाइस बनाने वाला है, मोड़ के बनाना पड़ेगा डाइस बस।